औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह ताला का बेइंतहा फ़ज़ल हुआ, एहसान हुआ, करम हुआ कि अल्लाह ताला ने जो है हम सभी लोगों को एक और जुम्मा का दिन नसीब अता फरमाया। अल्लाह ताला के फ़ज़ल से अपन जो है रमज़ान अपने उर्दू साल के आखिरी महीने में पहुँचे ले, जिलहज महीने में आए अपन अल्लाह ताला के फ़ज़ल से। साल आते दिन आते है क्या नहीं, जुम्मा आता है जुम्मा जाता है, ईदा आती हैं ईदा जाती हैं, हर दिन कुछ ना कुछ अलग होते रहता है ज़िंदगी में, है क्या नहीं। कल जो अपने साथ थे वो आज नहीं रहते, आज जो है वो कल नहीं है क्या नहीं। तो अल्लाह ताला जो लोग अपने साथ नहीं थे, जो लोग थे अपने साथ पिछले जुमा में, वो लोग आज के जुमा में नहीं है, तो उन सभी लोगों को अल्लाह ताला जो है जन्नत नसीब अता फरमाए, उन सभी लोगों के गुनाहों को माफ़ फरमाए। अल्लाह ताला के फ़ज़ल से जिलहज का महीना जो है ये हम सभी मुसलमानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण महीना है क्या नहीं। साल का आखिरी महीना रहता है, इसके बाद मुहर्रम का महीना आने वाला रहता है क्या नहीं। जिलहज के महीने में जो है बकरीद मनाते अपन। हाँ, जिलहज के महीने में जो लोग हैं हज को जाती, हाँ हज का अमल करते, बकरीद का अमल करते, कुर्बानी देते लोग। तो अल्लाह ताला के फ़ज़ल से ये महीने का बहुत ज़्यादा महत्व और एक है कि ये महीना जो है माँ बाप और बच्चे के बीच के मोहब्बत का महीना है। ये महीने के पीछे का इतिहास अपन पिछले 2 जुमा में अपन बात करे थे क्या नहीं, कि वो कैसा अल्लाह ताला कुर्बानी के अमल को पूरी दुनिया में मशहूर कराया, कैसा कुर्बानी का अमल पूरी दुनिया में जो है अल्लाह ताला कायम कराया। कई को अस्तर कायम कराया क्योंकि अल्लाह ताला ने जो है एक बाप की परीक्षा लिया, एक माँ की परीक्षा लिया, एक बच्चे की परीक्षा लिया अल्लाह ताला, कि अल्लाह ताला के रास्ते में उन्हें कुर्बानी दे सकती या नहीं दे सकती। एक बाप के हाथों से अपने बच्चे को ज़ुबा करने की कुर्बानी लिया अल्लाह ताला। एक बेटी की कुर्बानी इस तरीके से लिया कि वह उन्हें अपने बाप की फरमा बरदारी करते क्या नहीं करता, बाप के हुक्मों पर चलते या नहीं चलता। एक माँ की कुर्बानी ऐसा लिया अल्लाह ताला कि माँ अपने बेटे की कुर्बानी दे सकती क्या नहीं दे सकती अल्लाह ताला के रास्ते में। बाप का दिल सख्त रहता लेकिन माँ का दिल बहुत नरम रहता। लेकिन माँ भी जो है वहाँ पर अल्लाह ताला के रास्ते कुर्बानी देनी तैयार हुई। अल्लाह ताला अगर चाहता रहेगा उन्हें पैदा करे सोच बंदा है उसकी तरफ जाने वाला, करो कुर्बानी। तो माँ बाप के बच्चे के इस अमल, इस पूरे कुर्बानी को मनाने का जो महीना है ये जिलहज का महीना है क्या नहीं। अपन जिंदगी में जो है बहुत कुछ करते, बहुत सारे कामा करते अपन। बचपन में जब से अपन पैदा होते तब से अपन मरे तक अपने माँ बाप जो है अपने को छोटा समझते रहते, है क्या नहीं। ये बयान जो आज मैं बोलने वाला हूँ ये फक्त तुम्हारे वास्ते नहीं है, खुद के वास्ते भी मैं बोलने वाला हूँ। ऐसा नहीं है कि वह मैं कोई फरिश्ता नहीं हूँ, मेरे भी अच्छे गुनाह होते, मैं भी कोई दूध का धुला नहीं हूँ, है क्या नहीं। मैं भी इंसान अच्छे अल्लाह ताला के फजल से मेरे हाथ से भी गुनाह होते, मैं भी गुनाह नहीं करना, है क्या नहीं। तो ये बयान जो भी मैं बोलता है यहाँ पर मस्जिद में आको, ये फक्त तुम्हारे वास्ते नहीं बोलते रहता, मैं खुद के वास्ते भी बोलते रहता। और जो भी इंसान बयान बोलते रहता ना, उन्हें बयान खुदों को नहीं बोलते रहता, अल्लाह ताला उसे वो बातें बोलने लगाते रहता। कौन सा भी बयान देने वाला आदमी ऐसा घर से पाठ कर को नहीं आता कि बाबा मुझे आज ये बोलने का है, वो बोलने का है, ऐसा बोलने, उन्हें फक्त एक मुद्दा रखते हो। आज अपन कई के बारे में बोलने वाले, हाँ बकरीद के बारे में बोलने का, आज कई बारे में बोलने का, माँ के बारे में बोलने का, आज कई बारे में बोलने का, बाप के बारे में बोलने का। इतनी बात हमें दिमाग में रखवाते, बाकी का सब यहाँ बैठे बैठे सब बोलने लगता है। अल्लाह ताला के फजल से आदमी अपने आप बोलने लगता हो, उसे पढ़ने की जरूरत नहीं रहती, याद करने की जरूरत नहीं रहती, क्या नहीं रहती। तो अल्लाह ताला के फजल से बचपन छिले को जब तक अपने माँ बाप अपने साथ रहती तब तक अपने माँ बाप अपने क्या समझते रहती, बच्चा समझते रहती। तुझे क्या नहीं आता, कैसा करने वाला रे तू, तुझे क्या नहीं आता। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का किस्सा मशहूर है कि उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की माँ उनको कहती थी, कहते ये उमर तू जब भी बकरा चराने जाता, ऊँटा चराने जाता, आते टाइम को क्या तो क्या एक तो बकरी तो गमा होता है, नहीं तो ऊँट तो गमा होता है, तू कैसा आगे रहने वाला रे।
तेरे जोरू बच्चन का कैसा संभालने वाला तू, तेरे घर को कैसा संभालने वाला करके माँ बोलती थी कहते उनकी। लेकिन वो उमर रज़ी अल्लाह ताला ने आगे जाकर पौना हिस्सा दुनिया पर राज कर। हर माँ बाप ऐसा बोलते रहते अपने बच्चों को, है ना, कि उनको एक डर रहता, वाह इन्हें कर सकते या नहीं कर सकता, उनको विश्वास रहता इन्हें करेंगे। लेकिन फिर भी उनको वो बच्चा दिखते रहते तुम्हारे अंदर हमेशा, जो फाली में संडास करते रहते हैं, फाली में पेशाब करते रहते हैं, वो बच्चे दिखते रहते माँ बाप को। कभी भी भले ही तुम 70 साल के हो, तुम्हारी माँ 90 साल के रंधे, तुम्हारे बाप 95 साल के रंधे, तुम्हें भले ही 70 साल के रंधे, फिर भी तुम्हारे अंदर तुम्हारे माँ बाप वो बच्चे को देखते रहते छोटे, वो फाली में रोते तो बच्चे को देखते रहते उनको, इन्हें क्या कर सकते रहे, ऐसे बोलते हो। तो अपन क्या कहते हैं, हमारे माँ बाप अपना समझते थे, हमारे माँ बाप अपना छोटा समझते, हमने क्या करने देते, वो नहीं रहता तुम्हारे अंदर, उन्हें वो बच्चे को दिखते रहती, उसमें उनकी गलती नहीं है। अल्लाह ताला उनके वो दिमाग में वो डाले रहता कि वो बा ये तुम्हारा छोटा बच्चा है, अभी तुम्हारे वास्ते है ना, तुम्हारी शादी होंगे, तुम ना बच्चे होंगे, तुम ना पोतरे भी हुए, तो भी तुम्हारे माँ बाप तुम ना गालियाँ देते रहती है, तुझे क्या आते रहे, तू पैसा चाहिए, तू पैदा हुए जिप्सी करते। अपन माँ बाप रहता कब उनको ये बोलते नहीं कि बाबा क्या बोलते, मुझे समझते नहीं, तुम्हें मेरी बातों कुछ नहीं समझते तुम्हें। तो उसके पीछे क्या है मालूम क्या, अरे वो माँ बाप जो बच्चे को बोलने नहीं आता, जो बच्चे को बात करनी नहीं आती, जो बच्चे को कुछ समझ नहीं है, वो बच्चे को खाना कैसा खिलाने का, खाना खिलाती उन्होंने, बोलने तक नहीं आता बच्चे को, क्या बोलने तक नहीं आता, फिर भी उन्हें समझते हो इसे भूख लगी, इसे प्यास लगी, समझते क्या नहीं, हाँ इन्हें फाली में संडास करे बाबा, इन्हें फाली में पेशाब करे बाबा, साफ करना पड़ेगा, समझते क्या नहीं माँ बाप को। जब तुम बात नहीं कर सकते थे तब तुम्हारे इमोशंस को, तब तुम्हारे बातों को, तब तुम्हें दिल में क्या सोच रही है तुम्हारे माँ बाप अगर समझते अच्छेंगे, तो तुम्हें बड़े होने के बाद कैसा नहीं समझ सकते हो ना, कहीं को नहीं समझ सकते हो ना, तुम्हारे दिल में क्या चले हो बात। देखो मेरा कहना क्या है, माँ बाप से भी कहना है, बच्चों से भी कहना ये है, माँ बाप का फैसला कभी गलत नहीं रहता। माँ बाप कौन से भी माँ बाप, वो कितने के नालायक रहती कि नहीं, बाप शराबी रहता कि नहीं, माँ तवायफ की रहती कि नहीं, कैसी की रहती कि नहीं माँ, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने बच्चे के बारे में गलत नहीं सोचते। माँ बाप का जो ये रहता, क्या बोलते हैं उसे, माँ बाप का जो इंटेंशन रहता वो कभी गलत नहीं रहता, उनकी जो भावना रहती है वो कभी गलत नहीं रहती, लेकिन माँ बाप का जो तरीका रहता वो गलत रहता। माँ बाप जो ही तरीके में गलत पड़ते, कभी भी तुम्हें देखो उन्होंने क्या करती, अपना बड़ापन दिखाने की कोशिश करते, और बच्चे ना कैसा रहते, वो टाइम को उनको भी जवानी का जोश रहता, उनको क्या लगते रहते, हमें कहीं सुनना, अपने माँ बाप भी उनकी जवानी में करे रहते, वो बात कैसा रहते, वैसे टाइम को क्या करने का, शांत रहने का, कौन तो अगला शांत रहना। माँ बाप का डिसीजन गलत भी हुआ ना तो भी उनको बोलने का नहीं, अपने दिल को जो लगता हो करने का निवान, हाँ कहने का करने का, उनका भी दिल नहीं दुखना, अपना भी काम होना है क्या नहीं। तो ये बात तुम सोचो मत कभी जिंदगी में कि बाबा मेरे माँ बाप मेरी बात सुनते नहीं, मेरी बात मेरी समझते नहीं, क्योंकि वो माँ बाप जो तुम्हें फाली में रहने के बाद जब तुम ना बात नहीं करने आती थी तब उन्होंने समझते थे कि वो तुम ना भूख लगी, प्यास लगी, तुम्हें पेशाब करी, तुम्हें संडास करे, हाँ तुम्हें बीमार है क्या क्या है, सब तुम्हारे माँ बाप तुम्हें बिना बोले, अगर तुम्हारे माँ बाप समझते रहेंगे तो तुम्हें बातें करते रहेंगे तो भी तुम्हारे माँ बाप समझेंगे नहीं तुम्हारे दिल में क्या चले। सो अपन देखो इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसे बाप नहीं बन सकते, हाँ ना इस्माइल अलैहिस्सलाम जैसे बेटे बन सकते, अपन सिर्फ कोशिश कर सकते अल्लाह ताला के फजल से। अपना काम क्या है, कोशिश करने का, बस क्या करने का होगा, माँ बाप की कभी भी दुश्मनी नहीं करना जिंदगी में। हमारे दादी हमेशा एक कहावत बोलते, माँ बाप से रख दोस्ती, माँ बाप फिर मिलते नहीं। दुनिया की हर दौलत मिलती, हर प्रॉपर्टी मिलती, हर पैसा मिलता, हर अड़का मिलता, हर सुन्ना मिलता, बाजार में क्या होना वो मिलता, तुम्हें जो आज बाजार में क्या होना वो चीज मिलती, हर चीज तुम खरीदी कर सकते, लेकिन माँ बाप एक बार गए माँ बाप नहीं मिलते, माँ बाप एक बार गए तो मिलते नहीं।
तो माँ बाप से रखो दोस्ती, माँ बाप से कभी भी खपा नहीं होने का, कभी भी उनके ऊपर गुस्सा नहीं होने का। इन्होंने मेरी बातें से नहीं सुनते तो मुझे क्या करने का वो करने देते नहीं, तो बड़े भाई कुछ करने बोलती, मुझे क्या करते नहीं। बड़े भाई कुछ कपड़े लाती, बड़े भाई कुछ मोबाइल लाती, बड़े भाई कुछ बैलेंस भरती, मुझे कहीं को नहीं भरते। ये बहुत सोचती बच्चे तो आजकल के। क्या बोलती, अरे उसे इतना खर्चा कहीं करे, मुझे खर्चा करे नहीं। आगे जाकर बोलती शादी होने के बाद, अभी बोलते नहीं, बचपन में कौन भी शादी होने के बाद बोलती बड़े भाई को ज्यादा खर्चा करे तुम्हें, उसे ज्यादा सीखे, मुझे कहीं को नहीं सीखे, मुझे खर्चा कहीं को नहीं करे। बोलती मैं क्या सी देखे सो काना सी सुने सो बात है, बहुत सारे किस्से सुने सो, मैं ये देखे सो भी है, ऐसा बोलती है डायरेक्टली। तो तुम्हें वो टाइम को ये समझना कि वो माँ बाप जो है कुछ तो सोच समझ कुछ करे चाहिए नहीं, उन्हें बड़ा है, उन्हें ज्यादा होशियार रहेंगे, अगर को उसके ऊपर खर्चा करे चाहिए। खुद की होशियारी खुद को मालूम रहती क्या नहीं है। अपन सोचने का कि बाबा मैं उतना होशियार नहीं था, कर को मेरे माँ बाप मेरे ऊपर उतना खर्चा करे नहीं। मैं भी अगर होशियार रहा तो मेरे माँ बाप मेरे ऊपर खर्चा करे थे, मुझे भी पुणे बम्बई भेजे थे पढ़ने। मैं अगर पढ़ने होशियार रहा तो मेरे माँ बाप मुझे मोबाइल लेके दिए थे नवीन बड़ा। हाँ, मैं अगर होशियार रहा, मैं अगर पढ़ाई करे फक्त मोबाइल पर, तो मेरे माँ बाप इजीली मुझे बैलेंस भर को दिए थे, इतना रोने की जरूरत नहीं पड़ी थी। ये कौन नहीं सोचते जिंदगी में, लगी दुश्मनी पकड़ लेती भायाशी भी और माँ बाप से भी। तो ये जो जिलहज का जो महीना है ना, ये माँ बाप की कुर्बानियों को मनाने का महीना है। माँ बाप जो अपने वास्ते कुर्बानियां देते जिंदगी में, बहुत कुर्बानियां देते अपने माँ बाप, देते क्या नहीं। भले उनको खाने नहीं रहता कि नहीं, अपने पेट को नहीं खाते, लेकिन किसे खिलाते, अपने खिलाते हो। माँ जो है हाथ को चटिया बटा लेती, लेकिन अपने को क्या करती, खाना बना देती। अरे तुम्हें आज एक नौकर को खाना बनाने रखो, 2 दिन फुकट बना देंगे, तीसरे दिन पैसे मांगने आता हूं। वो माँ अपने को अपने 50 साल की उम्र का हो दे, तू 70 साल का हो, तू 70 साल उम्र का भी हुआ, 80 साल की उम्र का भी हुआ ना, तेरी माँ तुझे खाना पका डालने वाली, और कभी तुझे पैसे के बारे में नहीं पूछने, कभी भी नहीं पूछने वाली तेरी माँ। तू कितना भी बुढ़ा हो, तुझे तेरी माँ तेरे हाथ से खाना बना खिलाएंगी उसे, क्योंकि माँ अपने बच्चंदा को पका खिलाने का भी उसे ये नहीं होता, तकलीफ नहीं होती उसे। अपन एहसान नहीं मानते, इतनी बड़ी कुर्बानी देते माँ बाप अपने वास्ते। अपना बाप दिन रात राबते अपने वास्ते। कभी अपन उनको शुक्रिया बोलते क्या, माँ बाप को शुक्रिया बोलते क्या अपन, कभी नहीं बोलते। तो ये जो जिलहज का महीना है ना, ये माँ बाप की कुर्बानियों को मनाने का महीना है, माँ बाप की कुर्बानियों को अप्रिशिएट करने का महीना है। बहुत कुछ करते अपने माँ बाप, अरे मरने के बाद तो कोई भी करता हो। एक बहुत ही मशहूर कहावत है, माँ जिंदा रही तक दूध नहीं पिलाया करते, मरने के बाद थड़के को जाको भैंस बन जाया करते। क्या फायदा उसका। अरे वो माँ बाप जिंदा रहे तक अगर तुम्हें उनको नहीं पूछे, वो माँ बाप जिंदा रहे तक अगर तुम्हें उनकी हिफाजत नहीं करे, उनकी खिदमत नहीं करे, उनको अच्छा खाना नहीं खिलाए, उनके साथ अच्छी बात नहीं करे, तो फिर क्या तुम्हारी जिंदगी। वो माँ बाप तुम्हारे वास्ते बहुत कुछ करे सुरती, दुनिया की तकलीफ सही सुरती उन्होंने, और तुम्हें क्या करती है, उनके साथ चिल्ला को बात करते, तुम्हें क्या करती है, उनके साथ अच्छी बात नहीं करते। कुछ बेशरम ऐसे भी नहीं। पुणे में एक अपने गांव का किस्सा है, एक बाप जो है गांव में से गया बेटे को मिलने, धोतरे पहन को गया कहते बुढ़ा, तो बेटा दोस्ता में था कहते, तो बात नहीं करा कहते, दोस्ता पूछने में क्या बोला कहते, ये हमारे घर का नौकर है, गांव में के घर को बोला कहते। शर्म आती नहीं तुझे, तेरा बाप तुझे पालने के वास्ते कितना खर्चा कराया चाहिए। तू पहने से अंडरवेयर सिले को, नाखूना काटते सो नेल कटर सिले को, सिर को लगाते सो तेल सिले को, हर एक खर्चा तेरा बाप उठाए सो तेरा। और तू क्या बोला, ये हमारे घर का नौकर है करके बोला। ऐसे भी है कुछ बेशरम, अपने माँ बाप को माँ बाप तक कहने लोगों को शर्म आती कुछ। तुम्हें दुनिया में करेंगे हो, तुम्हारे वचन था तुम्हारे साथ वो करने। तुम्हें अगर तुम्हारे माँ बाप के साथ अच्छा सुलूक करेंगे, तुम्हारे माँ बाप के साथ अच्छा रहेंगे, तुम्हारे माँ बाप की अगर खिदमत करेंगे, तो तुम्हारे भी बच्चे क्या करेंगे, तुम्हारी खिदमत करेंगे, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ प्यार से रहेंगे, है ना। तो माँ बाप का दिल मत दुखो कभी भी।
तो माँ बाप का दिल कभी भी मत दुखो। आज यहाँ बहुत सारे बुजुर्ग बैठे ले, उनके माँ बाप भी थे, उनके भी माँ बाप थे, उनके माँ बाप का इंतकाल वाला है। आज उन्होंने पुकारे दे माँ कर को, कौन जवाब देने वाला है क्या? कोई है जवाब देने वाला? बेटा कर को वो एक आवाज आती जब वो माँ कर को पुकारते, वो आवाज आती क्या? आती क्या वो आवाज? वो आवाज की कदर अपने कब होती मालूम है क्या? जब अपने माँ को जब तकलीफ होने लगती, जब अपनी माँ का इंतकाल होते, तब अपने को आवाज की कदर समझ में आती। तो वो आवाज इसलिए सुनने आने की क्या हुआ? जिंदगी ऐसा खाली लगती पूरी। बारिश पड़ती रहेंगी तो भी तुम्हें भीगेंगे नहीं वो बारिश में, हवा चलती रहेंगी तो हवा की ठंडक नहीं लगेगी तुम ना। तुम्हारे सामने दुनिया भर की दौलत लाखों रकम दे, लेकिन वो एक आवाज सुनेगा तो तुम्हें तरसेंगे मरे तक। हाँ बोल बेटा क्या आवाज तुझे कर को? अब्बा कर को पुकारने में जो आवाज आती, बोल बेटा क्या होना तुझे? वो आवाज जब सुने नहीं है ना, तब तुम ना मालूम पड़ेगा बाप की कदर क्या रहती, बाप का साया क्या रहता। माँ बाप को अल्लाह ताला ने दुनिया में बहुत बेहतरीन चीज बना को भेजल है। एक भी चीज अपने को मांगती नहीं उन्होंने, कभी भी नहीं मांगते उन्होंने, भले ही गुस्से में बोलते हो, बहुत सारी बातें बोलते अपने को, लेकिन और अपने को नहीं आते उन्होंने। रंदे अपना बेटा है और बात करते अपने को। अपन भले ही कितनी की नालायक रहते कि नहीं, कितनी की बेकार रहते कि नहीं, भले ही तुम्हें गाले तो तुम्हारे माँ बाप और तुम्हारे को नहीं आती चुनो, ए जान दे बाबा बेटा है, बेशरम है, नहीं समझता नहीं इसे, ना समझ अल्लाह इसे माफ कर, और आते बस तुम्हारे जोर बच्चे ना तुम्हें गाले दो, छोड़ को जाती नहीं आते, आती क्या नहीं आते उन्होंने। दुनिया में एक रिश्ता ऐसा है ना जो तुम्हें कितना भी कोशिश करो वो नहीं टूटता हो। माँ बाप का रिश्ता कभी भी नहीं टूटता, कयामत के दिन तक नहीं टूटने वाला, और जन्नत में गए तो भी नहीं टूटने वाला माँ बाप का रिश्ता। कयामत के दिन माँ बाप भले ही तुम ना नहीं पहचानेंगे तुम्हें जब उनको नेकियां मांगने जाएंगे, लेकिन बाद में उन्होंने भी रोएंगे, बोलते जन्नत में जाने के बाद हमारा बेटा जहन्नुम में गया करता, हमारी बेटी जहन्नुम में गई करता। क्योंकि वो जो कयामत का जो मंजर रहेगा ना, वो उतना भयानक रहेगा, बोलते अल्लाह ताला की फजल। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, माँ बाप जिंदा रहे तो कीमत करो, नहीं तो वो बोल बेटा, ये आवाज सुनने का सिर्फ तुम्हें तरसेंगे देखो जिंदगी भर में। तुम ना बोल रहे, एक आवाज तुम ना सुने नहीं है कभी भी जिंदगी में। यह आवाज का महत्व इतना ज्यादा है ना, यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हैं उनको मालूम पड़ता है। बाप अगर मरा ना तो पूरा ऐसी जिम्मेदारी आती ना सिर पर जिसकी कोई हद नहीं। जब तक माँ बाप जिंदा रहते ना, कोई भी टेंशन नहीं रहती अपने को जिंदगी में। अपन बेफिक्र रहते, कैसा होना वैसा फिरते रहते, अपन कैसा होना वैसा जीते रहते, है कि नहीं? हमारा अब्बा है रे पीछे मेरे, क्या भी नहीं होता मुझे देखना कौन क्या करते है, कहते हैं कि नहीं आदमी दिल में तो कहते हैं, मुंह से नहीं कहा तो भी कौन क्या करते रहे, मेरा बाप है बहुत बड़ा कहते हैं। लेकिन जब वो पीछे बाप नहीं रहता ना, तो वो आदमी डेयरिंग नहीं करता। बाप रहे तक जो डेयरिंग रहती ना इंसान के अंदर, बाप मरने के बाद डेयरिंग नहीं रहती। वो बाप क्या रहता, इंसान की हिम्मत रहता। और माँ क्या रहती, माँ जो है इंसान का सहारा रहती। बोलते तुम्हें कितने भी तकलीफ में रहने, कितना भी टेंशन में रहने, माँ के नजदीक जाकर बैठो, तुम्हें माँ तुम्हारे सिर पर हाथ फिरा दे, तुम्हारा पूरा टेंशन जाता। लगे क्या हमेशा पानी निकलने लगता तुम्हारे माँ के नहीं जाने के बाद। बाप कैसा रहता, बाप घट रहता बहुत, उन्हें दिखाता नहीं अपने इमोशंस को कभी, लेकिन माँ जो है नरम दिल की रहती बहुत। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, ये जिलहज का महीना सिर्फ बकरियां की कुर्बानी देने की नहीं है, ये जिलहज का महीना सिर्फ हज करने का नहीं है। तुम्हें बहुत बकरे काटेंगे, बहुत हज करेंगे, लेकिन तुम्हारे माँ बाप की अगर तुम्हें कुर्बानी की कदर नहीं करे तो अल्लाह ताला तुम्हारे बकरे की कदर नहीं करने वाला, तुम्हारे पैसे की कदर नहीं करने वाला, तुम्हारे सवाब की कदर नहीं करने वाला, तुम्हारी इबादतों की कदर नहीं करने वाला। जो इंसान अपने माँ बाप की कुर्बानियों की कदर नहीं कर सकता, उन्हें बाकी दुनिया में कितनी भी चीज़ों की कुर्बानी दे दे, अल्लाह ताला उसकी एक भी कुर्बानी को कबूल नहीं करने वाला। तो अपने माँ बाप के ऊपर कभी भी इल्जाम मत लगो, अपने माँ बाप से कभी भी दुश्मनी मत करो, अपने माँ बाप से कभी भी बातें मत छोड़ो, भले ही कितनी भी बेकार रहती कि नहीं, लेकिन माँ बाप से कभी भी बातें मत छोड़ो। माँ बाप से हमेशा मोहब्बत करो।
दुनिया में ना हर चीज की मोहब्बत जो है धोखा देती, पैसे की मोहब्बत धोखा देती, औलाद की मोहब्बत धोखा देती, बीवी की मोहब्बत धोखा देती, भाया बहना की मोहब्बत धोखा देती, दोस्ती की मोहब्बत धोखा देती। अल्लाह की और माँ बाप की जो मोहब्बत है वो कभी धोखा नहीं देती। जो इंसान अपने माँ बाप से मोहब्बत करता, जो इंसान अल्लाह ताला से मोहब्बत करता, उन्हें जिंदगी में कभी भी नाकामयाब नहीं होता। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, अपने माँ बाप से मोहब्बत करो, अल्लाह ताला से मोहब्बत करो। जब तक तुम्हें तुम्हारे माँ बाप से मोहब्बत नहीं करेंगे ना, तब तक तुम्हारी दुनिया में कोई कदर नहीं है। जो इंसान अपने माँ बाप को नहीं पूछता, अल्लाह ताला उसे जिंदगी भर नहीं पूछने वाला। उन्हें भले ही कितना भी पैसा कमा दे, उसकी दुनिया अल्लाह ताला बनेगा, लेकिन आखिरत में उसे बहुत खतरनाक सजा मिलेंगी। तो बाप को जन्नत का दरवाजे का दर्जा देला है अल्लाह ताला, और माँ को जो है जन्नत का दर्जा देला है। तो अल्लाह ताला ऐसा बेकार में दर्जा नहीं देला है, क्योंकि उनकी कुर्बानियां इतनी ज्यादा ही बोल के अल्लाह ताला जो है बाप को क्या कहे, जन्नत का दरवाजा बोले, और माँ को जो है माँ के पैरों में जन्नत डालेला अल्लाह ताला। कई वास्ते उन्हें उतनी कुर्बानियां देते अपनी औलाद को पालने के वास्ते और संभालने के वास्ते। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह ताला जो है हम सभी लोगों को अपने माँ बाप की कुर्बानियां जो है, सब कुर्बानियों को जो है समझने की तौफीक नसीब अता फरमाए, उन कुर्बानियों को अप्रिशिएट करने की तौफीक नसीब अता फरमाए। जिंदा रहे तक हाँ बेटा बोलने वाली आवाज की कदर करने की तौफीक नसीब अता फरमाए। मरने के बाद सब लोग कदर करते अल्लाह, लेकिन जिंदा रहे तक माँ बाप की कदर करने की तौफीक नसीब अता फरमा, माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक नसीब अता फरमा, इब्राहिम की तरह बेहतरीन बाप बनने की तौफीक नसीब अता फरमा, माँ हुआ की तरह बेहतरीन माँ बनने की तौफीक नसीब अता फरमा, और इस्माइल की तरह बेहतरीन बेटा बनने की तौफीक नसीब अता फरमा। कि अल्लाह जो कुछ मांगा है मैंने अपने हैसियत के हिसाब से मांगा है, और तू जो है अपने औहदे के हिसाब से, अपने अफजल दर्जे के हिसाब से अता फरमा। सुभान अल्लाह बिहम्दी, सुभानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो लोग सुन्नत नहीं पढ़े सुन्नत पढ़ो।